अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम रेप्लिकेट करेंगे ये खूबसूरत काफ्तान जो वेलवेट में है। ये ईद के आउटफिट के लिए इंस्पिरेशन भी है। इस काफ्तान पर हाथ का काम है, लेकिन हम उसको रेप्लिकेट करेंगे कॉस्ट को कम करने के लिए। ये बने बनाए मोटिफ आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। ये 4 मोटिफ मैंने ले लिए थे, जो 2 शोल्डर्स पे आएंगे और 2 दामन पर आएंगे, और एक मोटिफ हमारा नेक लाइन पर यूज होगा। इनके ऊपर भी हाथ का ही काम हुआ हुआ है, और ये लग कर बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि आपने हाथ का काम करवाया है या आपने बने बनाए मोटिफ। अब आपने लेसेस लेनी है। लेसेस भी आपने मोटिफ के कलर से मैच करके लेनी है। अगर आपका मोटिफ का कलर सिल्वर है तो मेक श्योर करें कि आपका लेस का कलर भी सिल्वर हो। अगर आपका मोटिफ का कलर जैसा मैंने लिया शैम्पेन कलर में है, तो फिर लेसेस भी उसी कलर में हो, ताकि ड्रेस पर लग के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लेस लेने के बाद अब मैंने इनको एडजस्ट भी करवाना है अपने फैब्रिक पर, क्योंकि मैं काफ्तान स्टाइल में स्टिचिंग करवा रही हूँ, तो उसकी लेंथ 56 इंचेस ऑलमोस्ट होती है और 30 इंचेस उसका दामन होता है। उस हिसाब से मैंने 6 यार्ड इसकी लेस ले ली थी। अब आपने समझाना है लेस वाले को या टेलर को, जिससे भी आप इसको लगवाएंगे मोटिफ को, कि किस तरह से आपका मोटिफ आना चाहिए। उसकी सेटिंग आपने समझा देनी है। शोल्डर पे लगवाना है तो आपने बताना है कि कितना डाउन शोल्डर से आना चाहिए, और अगर आपने स्लीव्स पर लगवाना है तो स्लीव्स पर आपने कहाँ पर लगवाना है, आपने इनको समझा देना और निशान लगवा लेने हैं, ताकि कोई भी बाद में गलती की चांसेस ना हो। जो काफ्तान हम रेप्लिकेट कर रहे हैं उस पर शोल्डर्स पर है, इस तरह से मैंने भी शोल्डर्स पर ही ये दोनों मोटिफ लगवाए हैं, और 2 मोटिफ मैंने दामन पर लगवाए हैं। यहाँ पर मैं इनको मेजरमेंट्स दे रही थी कि किस तरह से शोल्डर पर आने चाहिए और कितने इंचेस जो हैं वो ऊपर होना चाहिए मेरी स्लीव से, ताकि बाद में कोई भी चांसेस ना हो गलती के, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये लग जाएगा उसके बाद इसको उतारना बहुत मुश्किल होगा, और वेलवेट पर जब आप कोई चीज़ लगा के उतारते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं। एनीवेज यहाँ पर ये लगकर बिल्कुल तैयार थे, और यहाँ पर मैं एक दफ़ा मेक श्योर भी कर रही थी कि आइदर इन्होंने ठीक लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। इसका जो डिज़ाइन है, कैरी का डिज़ाइन है, वो अपवर्ड रहना चाहिए था, और वो उसी तरह से ही बना है जैसा मैं चाह रही थी। अब आप देखें, ये लगकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हाथ का काम करवाया है हमने, या हमने बने बनाए मोटिफ लिए हैं। अच्छा, ये मोटिफ की प्राइस 4 मोटिफ जो है वो कैरी वाले, और एक मोटिफ मेरा नेक लाइन पर जो लगा है वो ऑलमोस्ट मुझे 3500 कॉस्ट किया था। अब टेलर को आपने अपने समझाना है कि वेलवेट की कटिंग किस तरह से उसने करनी है, और काफ्तान की स्टिचिंग आप करवा रहे हैं। काफ्तान की स्टिचिंग आपकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, हाइट के हिसाब से भी आप अपनी देख सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 56 इंचेस लेंथ काफ्तान की नॉर्मल आती है। इसके अलावा आपका जो दामन है काफ्तान का, वो 30 इंचेस आता है। अगर आप 30 इंचेस से भी ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं तो डेट्स अप टू यू, लेकिन एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज है वो हमारा 30 इंचेस दामन आता है। अब दुपट्टा इस ड्रेस का बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और ये इस ड्रेस की एक आप कह लें जान है। उसमें मीडियम सिल्क का मैंने दुपट्टा यूज किया है, और मीडियम सिल्क के दुपट्टे को मैंने सेम टी पिंक कलर में डाई करवा लिया था। यहाँ पर दुपट्टा भी मेरा डाई होके बिल्कुल रेडी है। अभी गीला था ये, लेकिन मैंने इसको दे दिया था टेलर को, लेसेस वाले को, ताकि वो समझ ले कि इस पर लेसेस किस तरह से आनी चाहिए। यहाँ पर ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार था, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। इस पे मेरी टोटल कॉस्ट अराउंड 13,000 रुपीस आई थी, दुपट्टा, शर्ट, फैब्रिक, एवरीथिंग। लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस अराउंड 78,000 रुपीस है, जो बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब आप इसके चॉक्स देखें, कितने डाउन चॉक्स हैं, बिल्कुल थोड़े से चॉक्स ओपन है इसके, और बाकी ये सारा स्टिच्ड है, और दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये ड्रेस और इस का कलर कॉम्बिनेशन मैंने पहली दफ़ा बनवाया है, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक। आई होप आपको ये रिक्रिएशन पसंद आई होगी। अगर आप इसको ईद पर रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लुक बहुत खूबसूरत लगेगी ईद के हिसाब से भी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिक्रिएशन कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियोस आपको किस तरह की चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।